हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। रामा राम राम हरे हरे। तो दोस्तों स्वागत है पीवी रवि के ब्लॉग में। ऋषिकेश गंगा आरती लेने के बाद हम लोग गए गुरुद्वारे की तरफ। ऋषिकेश में ही एक गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारे में जाने पे बहुत मन था। भरत ने बोला था कि इसमें जाना है और हमें भूख भी लगी थी। सच कहें तो हम केवल यहाँ लंगर के लिए ही गए थे स्पेशली, क्योंकि वहाँ फ्री में लंगर मिलता है और यहाँ वो बिना कपड़े की एंट्री नहीं करने देते, इसलिए राज ने रुमाल ले लिया है और मेरे पास तो साफ़ा था ही। फिर उसके बाद हमने भोजन किया और भोजन को भी वहाँ देने का अलग ही थोड़ा स्टाइल है, वो भी हमें जानने को मिला। उसके बाद भोजन करने के बाद हमें शानदार सा गार्डन मिला जो कि पहाड़ों की गोद में बिल्कुल। यहाँ पर इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी और सारी टेंशन भूल गए थे। मतलब ज़मीन पे लेटने का जो सुख होता है ना, वो क्या ही बताएं यार। घास पे लेटे हैं और सारे लोग यहाँ पे, कोई गद्दे बिछा के, कोई घास पे, जिसका जैसी व्यवस्था थी वैसे लेटे हुए थे बहुत सारे लोग। और हमें थोड़ी देर बाद जाना था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा देर हम 10-15 मिनट यहाँ पर लेटते हैं और अनुभव लेते हैं कि ऋषिकेश में हम कैसे यहाँ पर वक्त बिता रहे हैं। तो बहुत सुंदर था। उसके बाद हम गए दास्तान सिक्की की तरफ। यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना है दास्तान सिक्की। इस पे यहाँ के जो हमारे सिख कौम के सबसे ख़तरनाक, सबसे बड़े बड़े वीर और उनको बोल सकते हैं बलिदानी लोग हैं, उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। और जो मुग़ल लोग थे मुग़ल काल के टाइम पे, उनकी क्रूरता का वर्णन किया गया है कि कैसे उन्होंने कितनी भयंकर क्रूरता की है उन्होंने, और उसका जवाब कैसे सिख कौम ने दिया, बलिदान देकर, लड़कर, जीत कर। तो उसका ये एक बहुत सुंदर नज़ारा है। और यहाँ की जो सबसे स्पेशल बात मुझे लगी, जो ये स्टैचू बनाए गए हैं वो इतने रियल हैं कि मतलब आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप सामने से ही उस दृश्य को देख रहे हो, सामने से ही उस काल को जी रहे हो, उस बर्बरता को, उस जो ख़तरनाक माहौल को यहाँ पर दिखाया गया है वो बिल्कुल जीवंत करके दिखाया गया है। कितना गंदा और कितना उत्पात मचाया था मुग़ल काल में मुग़ल लोगों ने, वो इससे जानने को मिलता है। ये देखो, 2 चक्की के बीच में ज़िंदा इंसान को इन्होंने पिसवा दिया। बिल्कुल कितनी क्रूरता रही होगी उस टाइम पे। इतिहास हमारा क्रूर है ही, वो हम जानते हैं। यहाँ पर देखो अगले इसमें आरी से ज़िंदा इंसान को चिरवा दिया। और यहाँ पर ये मौलवी जो भी हैं इनके, वो यहाँ पर किताब लेके अपना सुना रहे हैं। यहाँ पर इसको गरम क्या कहते हैं बर्तन में तल दिया, जिंदा ही इंसान को, जिंदा इंसान को रुई में लपेट के आग लगा दी। तो बहुत भयानक बर्बरता का वो देखने को मिलता है। अगर आप कच्चे दिल के हो, इमोशनल हो, तो आपको बिल्कुल वहाँ पर रोना आ जाएगा और बहुत आपको फ़ील होगा। और मुझे एक चीज़ जो फ़ील हुई कि आज़ादी हमें ऐसे भीख में नहीं मिली थी कि ऐसी आ गई, या सिख कौम कोई ऐसी कौम नहीं है कि जिसको आज नशेड़ी गंजेड़ी लोग बन गए हैं या बिल्कुल असला लेके बदमाशी कर रहे हैं, उस तरह के नहीं। सिख लोग सबसे, जो हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ गया था, वहीं से निकली एक कौम है जिसने बलिदान, वीरता, हर चीज़ सिखाई हमें। ये देखो हमारे गुरु साहब के बेटे जिन्होंने क्या कहते हैं जिंदा दीवार में चुनना स्वीकार किया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया, मुग़ल धर्म अपनाना स्वीकार नहीं किया। ऐसे महान वीरों को देख के मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट कर लिया और मुझे बहुत खुशी और बहुत इमोशनल दोनों चीज़ें एक साथ फील हो रही थी, क्योंकि ये बहुत गर्व महसूस कर रहा था मैं कि हम ऐसी एक कौम का हिस्सा हैं। उसके बाद हम बाहर निकले और देखा हमने चारों तरफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दास्तान सिक्की। सिखों में बहुत सारे वीर हैं और सबका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पर बहुत ही मस्त। अगर आप कभी भी जाएं ऋषिकेश तो यहाँ ज़रूर जाएं, बहुत प्यारी जगह है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाहर भी यहाँ पर जो पोस्टर लगा है इसमें भी आपको देख सकते हैं कि कैसे सिक्खी वीरों का यहाँ पर बलिदान दिखाया गया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक यादगारी के लिए एक हल्का सा वीडियो बनाया और फ़ोटो ली। जो गुंबद है वो बहुत प्यारा लग रहा है ऊपर से, और इतना प्यारा है अपना हिंदुस्तान, इतना प्यारा है अपना भारत देश, जहाँ विविधताएं हैं, जहाँ बहुत मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं,
मस्जिदें हैं, बहुत चीज़ें हैं। लोगों के मनों में बहुत सारा मतभेद है, लोगों में बहुत मनभेद है, लेकिन जो अपना भारत है वो वास्तव में बहुत खूबसूरत है, आध्यात्मिक रूप से भी और घूमने के लिहाज से भी। तो जब भी मौका मिले आपको ज़रूर जाइए। मैं तो बहुत खुशी और बहुत गर्व अनुभव कर रहा था कि मैं इस जगह पे आया और बहुत कुछ मैंने यहाँ पर देखा। ज़्यादा समय नहीं था इसलिए पूरा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाया, और ऐसी जगहों पर फ़ोटो वीडियो ज़्यादा बनाना अलाउड नहीं होता या उतना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन हमें अच्छा लगा, हमें यहाँ भोजन मिला, हमें यहाँ थोड़ा इतिहास जानने को मिला, सीखने को मिला, देखने को मिला। ये है आपका गुरुद्वारा कैंट साहिब ऋषिकेश। और उसके बाद अब हम जाएंगे आगे की तरफ। तो ये बाहर की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है आजकल। लोग क्या कहते हैं वहाँ जाते हैं, हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं, तो पूरी पंजाबी कौम यहाँ आई रहती है, और हिंदू लोग भी बहुत सारे अलग अलग जगह लोग जो राफ्टिंग करने आते हैं वो भी आते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। लव यू गाइस, स्माइल, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।